यूनानी कॉन्फ्रेंस जो है इट इज़ बीइंग सपोर्टेड बाय हमदर्द इन अ मेजर वे। इनका ऑफिस भी हमदर्द बिल्डिंग में है एंड वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज थ्रू दिस CME। अभी रिसेंटली दे आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज वन CME विच इज़ अप्रूव्ड बाय नेशनल कमीशन, और जिसको अटेंड करने के बाद में ये CME क्रेडिट पॉइंट मिलेंगे डॉक्टर्स को, विच इज़ नाउ मैंडेटरी टू गेट देयर लाइसेंसेज रिव्यू। उसके बगैर BUMS डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। सो अगेन हमदर्द टेकिंग दैट इनिशिएटिव। जो राष्ट्र निर्माण की बात आज हम देख रहे हैं और जो कोशिश हमारी नेशनलिस्टिक गवर्नमेंट्स कर रही हैं, हकीम साहब वाज अ ट्रू नेशन बिल्डर। बेस्ट क्वालिटी एट मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस, सबसे किफ़ायती और सबसे बेहतरीन। हमदर्द मतलब यूनानी, यूनानी मतलब हमदर्द, ये यहीं से निकल के आता है। वी आर द मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेंज ऑफ यूनानी मेडिसिन। So you'll see that our R&D and modernization efforts, they are driving excellence, quality, purity. We are all natural products, hand-grown herbs and more. Shamshad sir will talk about it. And a team, dedicated team of researchers headed by our Dr. Santosh Joshi ji, state-of-the-art lab, team of experts. Many of them you will meet today during your visit to the R&D block, and we are promoting evidence-based practice. यहाँ पे बस एक बात की तवज्जो लीजिएगा कि ये इमेजेस गूगल की नहीं है, ये एक्चुअल ये चीज़ें आज आप देखेंगे हमारी एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और एक्चुअल ये मॉडल्स से अच्छे मॉडल हैं हमारे। संतोष जी खड़े हैं, पूरी टीम साथ में खड़ी है, ये एक्चुअल इमेजेस हैं। आमतौर पर मार्केटिंग वाले क्या करते हैं, इधर उधर से इमेज निकाल के लगा देते हैं बढ़िया से, वो नहीं। नेक्स्ट, न्यू प्रोडक्शन ब्लॉक, you'll see it yourself, capsule filling machine, herb extraction, spray drying and tablet filling line। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे no man touch वाला सीन है, fully automated machinery। You will see some of the machineries today, and these are efforts which are being recognized। Ghaziabad and both Okhla factory, they have got all the major certification। Sani sahab, chairman, got this डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंस्पिरेशन अवार्ड। और देखिए कैटेगरी वही है, नेशन बिल्डिंग, जिसकी शुरुआत करी थी हकीम अब्दुल हमीद साहब। तो वी आर, जो मैंने बताया ना कि हमारी जो फिलॉसफी है, हम उसी फिलॉसफी पे अपने चल रहे हैं, उसमें कोई हमने डेविएशन नहीं करा है। एंड डॉक्टर असद मोईज साहब और डॉक्टर संतोष जोशी एंड पंकज बनर्जी, हेड एक्सपोर्ट, एक्सेप्टिंग द अवार्ड, इंटरनेशनल शेयर साइज अवार्ड 2022। लीजिए हकीम साहब के नाम से हमने हकीम अब्दुल हमीद एक्सीलेंस अवार्ड ये 2024 में हमने शुरू किया था, एंड वी आर गिविंग इट अक्रॉस द फील्ड्स, आयुर्वेदा, यूनानी, स्पोर्ट्स, पब्लिक सर्विस, आर्ट्स, विमेन एम्पावरमेंट जो उनकी मदर राबिया बेगम साहिबा के नाम से, सोशल सर्विस, एजुकेशन, और इस साल हमने एंटरप्रेन्योरशिप का शुरू करा है विच इज इन द नेम ऑफ हिज इलस्ट्रियस सन मोईज साहब, चीफ साहब के नाम से, जो हमारे चेयरमैन हैं अब्दुल मजीद सानी साहब, उनके वालिद साहब के नाम से हमने इस साल हकीम अब्दुल मोईद एक्सीलेंस अवार्ड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप हमने शुरू किया। नेक्स्ट, ये पहले अवार्ड की ग्लिम्स हैं। डॉक्टर मुंजबरा महतर भाई was the central minister of Ayush, he came and he gave his vision, and these are the awardees of last year. Was this big conference Unani Day in February this year only, which was the chief guest was the Honorable President of India. Hamdard participated wholeheartedly in that conference. Hamdard collaborated with CCIUM, Dr. Asad Moeez sahab and the chairman there. They are signing an MOU for marketing of their one of the well-studied guests from east of India. We have taken CME को we have taken on at a next level of regional summits where we are collaborating with Ayush and officials and medical colleges, and we are organizing. So the first summit was organized in Hyderabad on 12th July under the patronage of Dr. Majid Sahab and Madam Dr. Sajid Nisa Sahiba। बहुत ही
ज़बरदस्त आप लोगों का कंट्रीब्यूशन और मेहनत थी, थैंक्स फॉर दैट। वहाँ पे भी देखिए हमने एक्सेलेंस को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं बिकॉज एक्सेलेंस इज आवर फिलोसफी। हकीम अब्दुल हमीद अवार्ड फॉर एकेडमिक एक्सेलेंस, वी ऑनर्ड द यंग स्कॉलर्स, दोज हु हैव रैंक्ड फर्स्ट इन देयर फाइनल ईयर एग्जाम। ये मुंबई में रिसेंटली अभी 15 सितंबर को हमने करी है एंड इट वाज लाइक CCRUM सीनियर साइंटिस्ट एंड ये आफाकी साहब इंडियन रेवेन्यू सर्विस जो हमदर्द स्टडी सर्कल में जिन्होंने इंटरव्यू की ट्रेनिंग ली थी एंड ही सेड देयर कि मैं आज जो भी हूँ हमदर्द की वजह से पहुँचूँ। इनकी बड़ी एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। We have purchased 200 acre land of about 400 crore rupees. 400 करोड़ रुपए की जमीन खरीद करके कोई तुलसी नहीं उगाएगा क्योंकि उसका कभी भी पे बैक नहीं आता। बट दिस इज आवर प्रोजेक्ट। Before 10 years we have only one license, GMP license, but this is traditional GMP license. After that we have ISO 22000, ISO 15000, Ayush Premium, Ayush Standard, Halal, and Tanzania Bureau of Standard, and also we have applied for the WHO. And all factories, both factories, almost 100%, we have the HVAC system with the temperature control, area control, just like as per the WHO GM. So this is our capacity. 3 factories, about 1.5 crore rupees units per month. And at present we are producing about 60 to 75 lakhs unit in a month. हमारा अपने एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि एनवायरनमेंट को जितना अच्छा रखा जाए, उसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि बेसिकली वी हैव 2000 किलोवाट लोड इन बोथ द फैक्ट्रीज एंड द सेम वी हैव द सोलर सिस्टम। तो 100% बैकअप फ्रॉम सोलर सिस्टम एंड वी आर प्रोड्यूसिंग अबाउट 70 to 80,000 rupees electricity in a day in summer season. In winter season just half, and in rainy season about 50,000 rupees in a day. And why you are selecting Hamdard's products, that will be proved after your visit. When you will go through how we are collecting the raw material, how we are analyzing the raw material, how we are ensuring the quality of each and individual herbal ingredients. अभी हमारे आयुष सिस्टम के अंदर में more than 9,000 manufacturers are there. लेकिन बहुत कम कंपनी है जिनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ पे वो इंश्योर कर सके that whatever raw material they are getting, they are authentic. The active ingredient present in the raw material is matching with the literature support. Whereas since we are collecting the raw material from the wild source, it is often laced with heavy metals and other contaminants like biological impurities, pesticide residues. So today at Hamdard we are fortunate that we are having all systems available, and in-house testing is giving us certified thermal raw materials which we are using in production of the United medicines. तो आप लोग चलोगे तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छी तरह से और एक्सप्लेन कर पाएंगे आपको, और आपका बिलीव हमारे प्रोडक्ट के ऊपर, जैसे इन्होंने हिंजोलैक्स के बारे में बताया, तो हिंजोलैक्स जो है बाकी और प्रोडक्ट कैसे डिफरेंट है, हम किन किन चीज़ों को उसमें देख रहे हैं, हम किस लेवल तक फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स को वहाँ पे चेक कर रहे हैं कि आपको लैब में जाकर डिटेल बताएंगे। इवन बैच टू बैच कंसिस्टेंसी इज अ बिग इशू। आज हमारे जो कस्टमर है कोई मेडिसिन ले रहा है, यूनानी प्रोडक्ट या आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, हो सकता है कि दूसरे बैच के अंदर उसको एफिकेसी नहीं मिल रही है, दे स्टार्ट कंप्लेनिंग दैट प्रोडक्ट में कंसिस्टेंसी नहीं है, कभी खाते कभी ठीक होता है कभी नहीं होता है। सो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इज वेरी मच रिक्वायर्ड टू बी एनालाइज्ड इन द क्वालिटी केस। फॉर एग्जांपल अगर मैं रोमिफेयर की बात करूँ जो हमारे असुकीन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, सो वी आर चेकिंग रिजल्ट बाय यूजिंग HPLC, वी आर using spectrophotometer for identification and quantification of phenosides in Azomax। तो वो सारे चीज़ों से हम कंफर्म करते हैं। हमारी जो टेक्नोलॉजी जो हम यूज कर रहे हैं लैब के अंदर, it is not a single technology that we are using combination of different sophisticated instruments to ensure that the batch to batch consistency is maintained. So without wasting any time, we will start facilitating it, then you will come to our lab, there we will have detailed interaction. Thank you.
please tell us so that we can discuss it through and because हमारे पास आयुष और आयुष premium and we are also preparing for WHO. Let's see. मेरा नाम शनी कैलाश है। 15 साल से यूनानी प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं, जो यूनानी कर रहा हूँ। हमदर्द हमारा मेरे ज़िंदगी में हर दिन है, तो मेरे ख्याल से आज का दिन एकदम फ्रूटफुल था मेरे लिए, मेमोरेबल। एवरी डे में ये दिन याद करेंगे। इसमें मैं देख चुका है हमदर्द का फैक्ट्री ऐसा है सो पिक्चर और वो इसमें देखा था। आज हमको आज का तो AI का जमाना है, तो बना के लगा मैंने कहा नहीं, this is all the more reason कि you people should come here and on our invitation and see it with your own. Yes, वो yes. एक हदीस भी होती है ना कि जब तक आंखों से ना देख लो कानों से ना सुन लो विश्वास मत करो। Really we feel it. How to make very quality production. किसी को कॉम्पीट भी नहीं कर सकते, उतनी अच्छी क्वालिटी में माशाल्लाह मतलब बना रहे। देख चुका है। मेरे पास एक पेशेंट आया, उसका आदमी जो है 6 साल से बेड रिडन था, कोमा स्टेज में था। तो ट्रीटमेंट के उसको प्रिस्क्रिप्शन में वो मुझे आके पूछा सर मेरे अम्मी के लिए कुछ दवा है कुछ, तो मेरे याद में कार्डियोग्राम आके मैं सिर्फ रात में एक गोली लिख के दिया। 6 दिन में इसका अम्मी जो है बैठ के पानी पिया, बातचीत 3 महीने से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजर रहा है। तो अच्छे रिजल्ट फीडबैक इसको आप डॉक्यूमेंटेशन करो इस तरीके से। डॉक्टर साहब ने लिया है, हाँ लिया है बहुत। ये दवा और दुआ दोनों काम करती है ना। बिल्कुल थैंक्स। और दवा के साथ प्रार्थना भी जरूरी होती है ऊपर ईश्वर से। The manufacturing unit जो मैं देखी हूँ तो आई एम रियली इम्प्रेस्ड। द क्वालिटी आप लोग जो मेंटेन कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ टॉप नॉच। और आज के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जब प्रिस्क्राइब करूँगी पेशेंट्स को मेडिसिन तो आई विल हैव मोर कॉन्फिडेंस, यानी मैं मोर कॉन्फिडेंटली एंड आई एम रियली प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। You know, when we are prescribing drugs to the patients, तो hakim should have confidence. ये ऐसा नहीं है कि ये हवा दस्ते में कूद रहे हैं और ऐसे पुड़िया बना के थमा देते हैं। जैसे यूनानी मतलब जैसा दिमाग में बात आ दिमाग में जाती लोगों है में यही बात होती है। जैसे अगर अमेरिका तो शांता बनाए तो खरन है उसमें खरन कर रहे हैं। 95% अमेरिकन अभी भी ये सोचते हैं कि यहाँ पे प्रिंस होते हैं और यहाँ पे स्नेक चामर्स होते हैं, तो मतलब इंडिया की छवि वही है। तो इसी तरह से यूनानी की छवि भी अगर आप किसी से पूछेंगे तो उनकी छवि यही होती है कि यार ये तो वो एक खाना में बैठे होंगे और वो ऐसे कूट रहे होंगे और उसके बाद ऐसे ही हाथ से पिल बना के आपको दे देते हैं। सही तो जगह तरीका ये होता है, लेकिन एज द मसला ये है कि हमें न्यू जनरेशन को यहाँ लेकर आना है। जी वी हैव टू ब्रिंग द मिलेनियम्स टू दिस थिंग एंड और दूसरा हमें कोशिश सबको मिलकर ये करनी है कि जो हर जगह जब एलोपैथिक से पिटे हुए होते हैं ना तो हमारे पास आते हैं। मकसद ये होना चाहिए कि पहले हमारे पास आओ, तो हो सकता है आपको एलोपैथिक जाना न पड़े। आप समझ रहे हैं? तो दिस कॉन्फिडेंस हैज टू बी बिल्ट अप इन द न्यू जनरेशन थ्रू द सिस्टम, थ्रू फैसिलिटीज, थ्रू स्टैंडर्डाइजेशन। और आजकल का जो कस्टमर है ना वो जागरूक है। टुडेज कस्टमर इज नॉट स्टूपिड। मतलब पहले जमाने में ये होता था अरे यार मोती वाला खमीरा खा लो, तो लोग पूछते भी नहीं थे भाई क्या होता है कैसे होता है। लेकिन आज की डेट में आप किसी कस्टमर को बोलेंगे ना कि खमीरा मरमरीत खा लो, अच्छा व्हाट इज मरमरीत, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू कम टू यू, व्हाट इज मरमरीत। आप नहीं बोलोगे वो गूगल पर सर्च कर लेगा मरमरीत क्या होता है। कहते सर मोती का क्या काम होता है, फिर आप उनको समझाओ। तो आप समझ रहे हैं कि आजकल का पेशेंट तो पीछे से पूरा आधा यूनानी हकीम बन के आता है आपके पास। इवन डॉक्टर साहब की ये प्रॉब्लम हो रही है। मैंने एक ओपीडी में हमारा जो हॉस्पिटल है मैंने उसमें देखा, उसने कहा ऐसा है कि तुम फिर आए क्यों यार, तुम गूगल से प्रिस्क्रिप्शन ले लो, तुम इनसे जाके करा लो। उल्टा तो मुझसे कुछ मतलब आप समझ रहे हो, मतलब द पेशेंट्स आर चैलेंजिंग द डॉक्टर to survive this। ऑक्सीकोडोन का क्या करना है, ऐसे नींद आएगी। आप समझ रहे हैं ना, हर चीज गूगल पे नीचे हो रही होती है और डॉक्टर सवाल जवाब हो रहे होते हैं। वो क्या कर मेरी डॉक्टर की ऐसी तैसी कर दी इन लोगों ने।
तो आजकल का पेशेंट थोड़ा जागरूक है, और यूनानी और आयुर्वेदिक में भी हमें ये ख्याल रखना पड़ेगा, वी हैव टू बी पेशेंट विद टुडेज जनरेशन, और आज की जनरेशन को समझाना पड़ेगा। वो अगर कोई क्वेश्चन करे तो उसका उर्दू का क्या वर्ड होता है, मुनासिब जवाब देना पड़ेगा, और टेक्निकल जवाब मतलब लेमन लैंग्वेज में उसको समझाना पड़ेगा। बिकॉज इफ यू आर नॉट एबल टू डू दैट ना, वो क्या है यार, ये तो मैजिकल रेमेडीज मेडिकल मेडिसिन लग रही है कुछ, हाँ ये दवा पे नहीं दुआ पे चल रहे हैं। आप समझ रहे हो? तो टुडे जनरेशन फील्स दैट वे, इट थिंक्स दैट वे। तो वी हैव टू ऑल्सो, जो हमारी आगे जनरेशन आएगी उसको और दिक्कत होगी ऐसी। तो we have to be a little bit literate and very patient with the मतलब इस पेशेंट के साथ पेशेंस की जरूरत होती है, उसको थोड़ा समझाना ही पड़ेगा, और you have to answer their questions in their language। तो ये तो थोड़ा सा टफ पार्ट है, जो मतलब ये भी एक चैलेंज है जो हमें फेस करना पड़ेगा, लेकिन आई थिंक वी विल ओवरकम दिस। डॉक्टर साहब जो कार्डियक यूनानी क्लिनिक चलाते हैं, सबके भी काफ़ी अच्छे तासुरात थे। जी डॉक्टर जी, तो वो केस में मैं कार्डियोब्रेन टैबलेट दिया हूँ, तो विद इन अ मंथ, मतलब अ वीक 10 days में ही मेरे को डायरेक्टली ही कॉल्ड मी, एंड डॉक्टर साहब आप एक ये तो जादू की ऐसी मेडिसिन दी आप मेरे को, अभी ये जो मेडिसिन दी मेरे को, इसके अलावा दूसरे मेडिसिन आप रखो, लेकिन मगर ये मेडिसिन भूलना नहीं, ये मेरे को चाहिए। लाइक मेरे को ये दवाई चाहिए, मतलब वी फेल्ट इट लाइक इतने साल से जो एक्टिविटीज़ में जो स्लो डाउन हो गए थे, एंड ही वाज अनएबल टू डू थिंग्स, कोई भी चीज़ करना हो तो थक जा रहे हैं, दम लग जा रहा है, तो ही फाउंड मेनी बेनिफिट्स ऑफ दैट। सो सिंस दैट टाइम लाइक अभी कार्डियोब्रेन इज लाइक आफ्टर लाइक जवाहर मोरा पे हमारा जो ट्रस्ट है, सिंस माय ग्रैंडफादर, मेरे दादा हजरत जो थे जो प्रैक्टिस करते थे, उनका जो ट्रस्ट था जवाहर मोरा पे, और जिस तरीके से वो लेके चले उनकी प्रैक्टिस में, मेरे वालिद की वैसे वालिद मोहतरम भी हुई, उसी तरीके को फॉलो करिए, और मैं भी उसी तरीके को फॉलो करता हूँ। पर वो जो जवाहर मोरा का जो लेवल है उसको कम्पीट करने वाली है कार्डियोग्राफी कर रही है, जो अभी देखा हमने रिजल्ट्स में, तो माशाल्लाह से बहुत Actually, that is just because of Joshi ji working on these products, हर जो प्रो ड्रग है उसमें से मैक्सिमम एक्सट्रैक्शन करना जी, दवा की पोटेंसी को बढ़ाना, जी, और डोजेज को थोड़ा सा इस तरह से करना कि ये इफादियत उसमें बेस्ट आए। जी। तो आई बिलीव प्रोडक्शन और R&D की टीम जो काम करती है यहाँ पे, आई थिंक एक्सेलेंट है सर। वो आज हम देख के 3 rupees 33 पैसा पर टैबलेट, और उसके पीछे इतनी बड़ी स्टोरी है। और एक हमारा फेसबुक पेज है जिसपे हमारा हमदर्द हेल्थ क्विज के डिजिटल क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। हकीम अब्दुल हमीद एक्सीलेंस अवार्ड का भी नॉमिनेशन बहुत जल्दी खुल जाएगा उस पेज पे, तो आई शेयर द लिंक ऑफ दैट पेज एंड रिक्वेस्ट यू कि फेसबुक हम सभी चलाते हैं, तो फेसबुक पे अगर आप उस पेज के साथ जुड़ जाएं तो दैट वुड बी सर्विंग एज अ प्लेटफॉर्म फॉर शेयरिंग दीज गुड आइडियाज। और आपने ये भी देखा होगा कि हमारा जो इंस्टाग्राम है और ये सब जो हैंडल्स हैं उसमें हम एक चीज़ चला रहे हैं, यूनानी की कहानी। जी, हैव यू एवर सीन दैट? उसको भी फॉलो करें। इंस्टाग्राम आप पेज फॉलो करेंगे तो वहाँ भी आपको बहुत ही इनोवेटिव जो बता रहा था सर, वो आप अक्सर बताते हैं ना कि ब्लड प्योरीफिकेशन का कॉन्सेप्ट किस तरह से समझ में आता है जेन ज़ी को आज के। What we are trying to do is with that Instagram page and all Instagram और उसके पेज से, तो we are running a series by the name of यूनानी की कहानी। तो अगर आप भी उसमें शरीक हो जाएं और आपके कोई सजेशन है तो प्लीज़ लिख के दीजिए, क्योंकि we are trying to introduce say fundamentals of यूनानी philosophy to the new gen. So we are trying to do that. तो आप देखेंगे उसको, तो अगर उसमें कोई सजेशन हो या इम्प्रूवमेंट की कोई चीज़ हो कि भाई ये होना चाहिए या ये चीज़ लिखनी चाहिए आपको या वो, तो आप हमें सजेशन देंगे तो हम इनको जेन ज़ी तक पहुँचाएंगे उसको।
डायबिटीज़ इतना ज़्यादा हो रहा सर कि मौजूदा हाल में हमें जितना हो सके जल्दी शरबत नहीं वगैरह कुछ ऑल्टरनेटिव देखना पड़ेगा सर। पेशेंट्स इतने ज़्यादा शरबत नज़ूरी का कोई ऑल्टरनेटिव कोई टैबलेट फॉर्म में भी नहीं, होगा। आपने जैसे बताया, आप जो पिछली बार हकीम साहब आए थे उन्होंने भी शायद रोड शो के लिए कहा था। वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन दैट। शुगर फ्री फॉर्मेट या इवन डायबिटीज नहीं भी रहे तो सर वो लोग आजकल हेल्थ कॉन्शियस लोग इतने हैं कि वो शुगर नहीं चाहते इतना इंटेक शुगर का सिरप पीना शरबत पीना We know that कि you know people जो खास तौर से Gen Z जो है it is moving away from sugar Yes, yes, in every form. Yes, मैं तो मतलब this research and all the जो ये होती रहती है जी। उससे भी ये आता रहता है कि you know न्यू जेन जो है वो शुगर से पलट रही है and they are not consuming sugar at all. लाइट शुगर, कोकोनट शुगर, मतलब ऐसी चीज़ों पे आ गए हैं बट शुगर को अवॉइड करते हैं। Almond milk. लेकिन अब एक बात बड़ी इसमें जो हमारा उधर हेल्थ क्विज चल रहा है, मैं एक अपडेट देना चाहूँगा। इसमें जो फेसबुक पे हमारा डिजिटल प्रमोशन हो रहा है उसमें 10,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हमारे जुड़े हैं पिछले एक हफ्ते के अंदर, और एक रिकमेंडेड पेज का एक स्टेटस आ गया है फेसबुक में। अगर इतने ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं तो वो रिकमेंडेड पेज का एक स्टेटस डाल देते हैं, और उसमें एक सबसे खुशी की बात यह है कि जो हमसे लोग जुड़ रहे हैं दे आर द जेन जी, जो उनका एज ग्रुप है वो 25 से 30 साल नंबर 1, और उसके बाद 18 से 24 साल वो लोग यूनानी में इंटरेस्ट लेके क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमसे जुड़ रहे हैं और हमारे व्यूज़ दे रहे हैं, लाइक्स कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट एज फार एज यूनानी इज़ कंसर्न, क्योंकि चाहती है जेन जी हमसे जुड़ना। बस ये है कि उनकी लैंग्वेज में उनसे बात करना, उनकी मीडियम पे जाके उनसे बात करना, सोशल मीडिया पे, और जो रेलिवेंट है, और उसमें आपकी हेल्प हमारे लिए बहुत ही कारगर रहेगी। जैसे कि सर ने कहा कि आपके मशवरे कीमती हमें मिले कि किस टॉपिक पे और किस तरह से, किस बेहतर अंदाज में हम कौन से टॉपिक पे उनसे इंगेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो ये इनपुट्स अगर आप लोगों के मिलेंगे तो इंशाल्लाह उनको हेल्प कराएंगे। और जैसे हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे थे तो यही बात सामने आई, मतलब सबकी बातें सुन के मुझे बड़ी अजीब सी एक चीज़ सामने आई कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट मेजर रीजन रोड्स, प्लांट्स, because this subcontinent is the most diverse, most suitable for agriculture. It has forests, it has soil, it has water, it has depth, it has all sorts of climates. मतलब ऊपर से अफगानिस्तान से अगर आप देखें तो बादाम, कश्मीर, ज़ाफ़रान, हिमालय पूरी रेंज, पूरी जड़ी बूटियाँ, all the medicine herbs over there. Plains में आएंगे, fertile land, rivers, मतलब very very fertile land. हर तरह की चीज़ यहाँ पे, जैसे मको है, मको is grown in लखनऊ, मतलब यूपी बेल्ट में होती है सारी, काशी की पूरी बेल्ट है। आप मेरा पॉइंट देख रहे हो? एवरी सॉर्ट ऑफ जड़ी बूटी, एवरी सॉर्ट ऑफ हर्ब, मतलब मेरे ख्याल से 95% is all available in India. तो ये तो जबरदस्त, that is why we were not called the Suri Khichdi of the world like this. That was the reason. This is the actual reason, and this is the humongous resource that we have, and which I believe that we should nurture and utilize also in proper manner. And I believe that is the most important thing why Unani and Ayurveda and all these sort of alternative systems flourish in India, or the Indian subcontinent times. So I think with that we should be proud that we are living in such a place. क्योंकि अगर आप मैं एकदम सोच रहा था ऐसी, I'm just thinking out loud कि the moment you, मतलब if you are looking at India's map like this in front of you, if you travel little bit to the west, it's all desert. If you travel a little bit to the north, it is all cold. तो मतलब ऐसा क्लाइमेट तो वर्ल्ड में कहीं नहीं है।
privilege visiting the Hamdard company today. I was really personally impressed by the work done here, the manufacturing of Unani medicine on such a large scale, and the quality control and other things. It was really, our faith has increased. Previously also Hamdard is a brand name which we all know since generations, but now after visiting the company, my faith has grown more stronger, and as a practitioner, as a teacher, I am really impressed by the way the medicines are manufactured. I hope in future also the same trend will follow, and we can further develop this system. Thank you. मैं एक 15 साल से यूनानी प्रैक्टिस करने वाला यूनानी डॉक्टर हूँ, केरला से है, प्योर यूनानी प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरे ज़िंदगी का एक पोर्शन है हमदर्द, क्योंकि जो है हमदर्द बोले तो यूनानी मेडिसिन है। यूनानी मेडिसिन जो लोग पूछे तो हमदर्द पूछता है, उतना ख़ास है हमदर्द। तो हमदर्द की फैक्ट्री विज़िट करना बोले तो हमारे लिए एक अहम चीज़ है, मतलब एक रिस्पेक्टफुल दिन है आज मेरे लिए, क्योंकि हम लोग बहुत दिनों से इसके लिए इंतज़ार कर रहा था। तो आज हम पूरा हमदर्द की फैक्ट्री विज़िट किया है। कितनी मेहनत से, कितनी परफेक्शन से और कितनी अच्छी से वो डायरेक्ट किया है, वो बनी हुई है, एकदम स्टैंडर्ड एंड एकदम मॉडर्नाइज्ड। वी आर रियली इम्प्रेस्ड विद द हमदर्द मैकेनिज्म according to their productions and quality. Everything is very perfect, really impressed. तो इसके बारे में बोलने के लिए मेरे पास एक लफ्ज़ नहीं है, उतना अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे इस दिन की प्रोग्राम और हमदर्द की तरफ से। हमदर्द बोले तो हर एक यूनानी डॉक्टर का ज़िंदगी की एक ख़ास कंपनी है। बिना हमदर्द से हमारा एक दिन भी नहीं गुजर रहे। हम हमारा एक प्रिस्क्रिप्शन में हमदर्द की दवा ज़रूर लिखते रहते हैं। तो 15 साल से मेरे ज़िंदगी में हमदर्द है, आगे भी रहेंगे। तो थैंक यू हमदर्द टीम फॉर द वंडरफुल ഹോസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ദിസ് പ്രോഗ്രാം. ഞങ്ങളിന്ന് ഹംദർദ് ഫാക്ടറി വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തത് ഇവിടുത്തെ ക്വാളിറ്റിയാണ്. ഓരോ റോ മെറ്റീരിയലും അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ചെക്കിങ്ങും അതെല്ലാം വളരെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടുത്തെ ഹൈജീൻ, അങ്ങനെ ഈ മെഡിസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും സാഫി സിറപ്പിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ, അതുപോലെ ബ്രെയിൻ കാർഡിയോ ടാബ്ലറ്റ്, അതുപോലെ റോഗൻ ബദാം ഷീരീന്, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. വളരെ ക്വാളിറ്റി ആണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഏതായാലും നേരത്തെ ഹംദർദ് മെഡിസിൻ എഴുതുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഈ ഒരു വിസിറ്റിൽ ഹംദർദിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ നേരിട്ട് കണ്ടപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ്, ഈ മെഡിസിൻ്റെ റിസൾട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഒന്നുകൂടി ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു. താങ്ക് യു ഹംദർദ് ടീമിന്. ഹംദർദ് ടീം ഞങ്ങളെ ഇതിനു വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചതിന് ഹംദർദ് ടീമിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുകയാണ്. താങ്ക് യു. Today my visit was really amazing. It was exciting and inspiring. After seeing the manufacturing unit of Hamdard, I feel to be proud to be part of this, part of Hamdard. In fact, Hamdard, as you all know, has been known since long for providing quality medicines. I'm truly thankful to Hamdard for giving me today this opportunity of visiting its manufacturing unit. And I would also like to pay tribute to Hakim Abdul Hamid Sahab for his great visionary behind. And I'm thankful to Abdul Majid Sahab and the entire Hamdard team for their hospitality as well as providing me this opportunity. Jazakallahu khair. It was a very good experience visiting Hamdard facility, R&D facilities, and have seen what efforts they are doing or to standardize the medicines, and it was very good effort from Hamdard. I am very proud, like what I was using medicines, going through this testings and lab testings and so much of filtrations methods and all. हमदर्द कंपनी जो है कंपनी नहीं है, वो एक बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर है। तो इसके अंदर जो भी माजून बनता है, टैबलेट बनती है,
हबूब बनता है, खुर्स बनता है, ये सब जो है इसमें बनने के लिए बहुत मेहनत होती है। और इसके अंदर रिसर्च सेंटर इतना बड़ा मैंने कभी किसी और लैब में नहीं देखा जितना यहाँ पे देख के जा रहा हूँ।